धुंधले सपने आरोही की रातें अब उसकी अपनी नहीं थी। वे एक अज्ञात भयावह दुनिया का प्रवेश द्वार बन चुकी थी, जहां हर रात एक ही परित्यक्त हवेली उसे अपनी ओर खींचती थी। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां, काली परछाइयों से भरी दीवारें और हवा में तैरती एक अजीबोगरीब धुन, ये सब उसके सपनों का स्थायी हिस्सा बन चुके थे। जागने पर भी धुन उसके कानों में गूंजती रहती, एक अनकही बेचैनी पैदा करती। आरोही, एक युवा और प्रतिभाशाली कलाकार, अपनी पेंटिंग में इन धुंधले दृश्यों को उतारने लगी थी। उसके कैनवास पर हवेली की भयावह सुंदरता और धुन की रहस्यमयता जीवंत हो उठती, लेकिन हर ब्रश स्ट्रोक के साथ उसके भीतर का डर और गहरा होता जाता। उसे लगता था कि ये सिर्फ सपने नहीं हैं, बल्कि उसके अतीत की कोई दबी हुई, भूली हुई यादें हैं जो अब सतह पर आने की कोशिश कर रही हैं। उसकी बढ़ती हुई बेचैनी ने उसे विक्रम के पास पहुंचाया, जो एक जाने माने न्यूरोसाइंटिस्ट थे। विक्रम ने आरोही की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी जिज्ञासा भी जो आरोही को थोड़ी असहज कर रही थी। आपके सपने आपके अवचेतन मन का एक प्रतिबिंब हो सकते हैं, आरोही, विक्रम ने शांत स्वर में कहा। लेकिन जिस तरह से आप उन्हें महसूस कर रही हैं, यह संकेत देता है कि वे किसी वास्तविक घटना से जुड़े हो सकते हैं। हम आपकी यादों की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। आरोही को विक्रम की बातों से थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में अभी भी एक अनजाना डर बैठा हुआ था। उसे नहीं पता था कि वह किस सच का सामना करने वाली है और क्या वह उस सच को स्वीकार कर पाएगी। विक्रम के साथ सत्रों के दौरान आरोही ने अपने सपनों के विवरण को और गहराई से खोजना शुरू किया। विक्रम ने उसे अपनी यादों को उत्तेजित करने के लिए कुछ तकनीकें सिखाई और धीरे धीरे सपनों के धुंधले चित्र स्पष्ट होने लगे। एक दिन अपनी पुरानी कलाकृतियों को खंगालते हुए आरोही को एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। यह डायरी आधी लिखी हुई थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, वही हवेली, एक रहस्यमय प्रतीक और कुछ अस्पष्ट शब्द किसी पुरानी भाषा में लिखे हुए लगते थे। एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे डायरी में कोई रहस्य छिपा है जो उसके सपनों से जुड़ा हुआ है। डायरी में लिखे शब्दों को समझने की कोशिश में आरोही ने इंटरनेट पर शोध करना शुरू किया। उसे एक प्राचीन लोक कथा के बारे में पता चला, जिसमें एक ऐसी धुन का जिक्र था जो भूली हुई यादों को जगा सकती थी। यह वही धुन थी जो उसे अपने सपनों में सुनाई देती थी। जैसे जैसे वह डायरी के पन्नों को पलटती गई, उसे एक नाम मिला, छाया। यह नाम डायरी में बार बार आता था, हमेशा एक चेतावनी या एक रहस्यमय संकेत के साथ। आरोही को लगा कि छाया उसके अतीत से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन कौन थी यह छाया और उसका आरोही के सपनों और इस हवेली से क्या संबंध था? हर नए खुलासे के साथ आरोही के मन में और भी सवाल उठने लगे और उसे लगने लगा कि वह एक ऐसे जाल में फंसती जा रही है जिससे निकलना मुश्किल होगा। विक्रम का दोहरा चेहरा डायरी के रहस्यों को सुलझाने के साथ साथ आरोही को विक्रम पर भी संदेह होने लगा था। शुरुआत में वह एक मददगार और सहानुभूतिपूर्ण चिकित्सक लगे थे, लेकिन अब उनकी बातें और व्यवहार कुछ अजीब लगने लगे थे। वह हमेशा आरोही के सपनों और डायरी के बारे में बहुत उत्सुक रहते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वे पहले से ही उन रहस्यों को जानते हो। एक दिन आरोही ने विक्रम के क्लिनिक में अपनी डायरी छोड़ी। जब वह उसे लेने वापस गई तो उसने देखा कि विक्रम उसके डेस्क पर झुके हुए थे और उनके हाथ में उसकी डायरी थी। जैसे ही उन्होंने आरोही को देखा, डायरी को झटके से बंद कर उसके मन में एक गहरा संदेह पैदा हो गया। विक्रम सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे या उनका कोई और छिपा हुआ एजेंडा? विक्रम के बारे में चुपचाप जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसे पता चला कि विक्रम का अतीत भी उतना ही रहस्यमय था जितना कि आरोही का। वे पहले एक ऐसे शोध संस्थान में काम करते थे जो असामान्य मानसिक घटनाओं और याददाश्त के हेर फेर पर शोध करता था। यह जानकारी आरोही के मन में और भी सवाल पैदा कर गई।